कहते हैं जब किसी देश में बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना होगा और आज शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसलिए आज हम आप सबको बताएंगे इससे देश के तमाम छात्रों के परिवार और उनके माता पिता के जीवन में अब क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। यदि आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो आपको यह सारी जानकारियां बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। भारत में आज़ादी के बाद 3 शिक्षा नीतियां बनाई जा चुकी है। सबसे पहले बनाई गई थी सन 1968 में। सेकंड वॉज इन 1986 जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया था 1992 में। यह भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। 2020 में यह कैबिनेट द्वारा अप्रूव करी गई है, इसलिए अब हम इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहेंगे। तो अब आपको बड़े बड़े बदलाव बताते हैं। अब तक भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 यह फॉर्मेट पर चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा और इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा के 1-1 वर्ष शामिल होंगे। इसके तहत बच्चों को खेलकूद और अलग अलग तरह की गतिविधियों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। किताब का बोझ अब पहले जितना नहीं रहेगा। जो अपनी शिक्षा को अब आरंभ करेंगे वह बहुत किस्मत वाले होंगे। इसके बाद अगले 3 साल यानी तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय साइंस, मैथ्स और आर्ट्स जैसे विषयों से कराया जाएगा। इसके बाद अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे और इसी स्टेज में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इसके लिए छात्रों को फिर से कार्यक्रम के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद 9 से 12th क्लास तक 4 वर्ष वाली आखिरी स्टेज होगी। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूल में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आज का कोई छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहे तो अब वह ऐसा कर पाएगा, और अगर कॉमर्स का कोई छात्र इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वह भी ऐसा कर सकता है। लेकिन पहले की जो व्यवस्था होती थी, हमारे यहाँ 3 स्ट्रीम मानी जाती थी। या तो आप साइंस लेते थे, या आप कॉमर्स लेते थे, या आप आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज लेते थे। लेकिन अब यह सब बदल जाएगा। आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, अकाउंट्स भी पढ़ सकते हैं और आप एक साथ इतिहास भी पढ़ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5th क्लास तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही होगी, यानी अब अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। यह बहुत बड़ा बदलाव है। आप अपनी राष्ट्रभाषा में या अपनी लोकल भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बच्चे को मराठी, संस्कृत या गुजराती भाषा में पढ़ाना चाहते हैं तो अब आप ऐसा कर पाएंगे और अंग्रेजी सिर्फ एक विषय के तौर पर आपको पढ़ाई जाएगी। 6ठी कक्षा में पहुंचने के बाद छात्र को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा, यानी अब भारत के छात्र छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन एप्लीकेशन बनाने की तकनीक सीख पाएंगे। 6th क्लास से ही छात्रों को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट की किसी खास विषय में रुचि है और वह उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना चाहता है तो वह इस विषय से जुड़ी इंटर्नशिप कहीं भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके बच्चे को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में आप अपने स्कूल के दौरान ही इंटर्नशिप करवा सकते हैं। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होंगी। 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने में 1 परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़कर आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। नाउ एज ए स्टूडेंट आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होगी। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा और इसमें छात्रों की क्षमता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। रटने की क्षमता नहीं, समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को अब उनकी पसंद की भाषा की परीक्षा लिखने में पूरी छूट होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहें तो हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में अपनी परीक्षा दे सकते हैं। छात्रों के रिपोर्ट कार्ड को भी अब पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। किसी स्टूडेंट को फाइनल मार्क्स देते समय उसका बिहेवियर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उसके परफॉर्मेंस और उसके मेंटल एबिलिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र खुद को भी मार्क्स देंगे, यानी अपना खुद का भी एनालिसिस करेंगे।
सब्जेक्ट टीचर भी छात्र को मार्क्स देंगे और स्टूडेंट के क्लासमेट भी उनका आकलन करेंगे। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, इसलिए जो स्टूडेंट कॉलेज में इसके बाद जाने वाले हैं वह भी ध्यान से देख लें। अब छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स इतने नहीं आए हैं कि आपको कट ऑफ परसेंटेज के आधार पर सीधे कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकेंगे और फिर इस टेस्ट में आपके परफॉर्मेंस को आपके 12th कक्षा के नंबरों के साथ जोड़ दिया जाएगा और उसके आधार पर आपको मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में बांट दिया जाएगा। पहले अगर आप कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी। या तो आप पूरी पढ़ाई कीजिए और या बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर आप 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह आपका सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। इसी तरह अगर आप 2nd ईयर पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। और अगर आप 4 साल का कोर्स कर लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ ये डिग्री मिलेगी। इससे उन छात्रों का बहुत फायदा होगा जो कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। 4 वर्ष के इस कोर्स में स्कूल स्टूडेंट की तरह कॉलेज के स्टूडेंट भी अब अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा जाता है, यानी छात्र जब चाहे एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। एक और बदलाव इस स्कीम में लाया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के रूप में। मतलब आप जितने सब्जेक्ट्स जितने समय के लिए पढ़े हैं उसका क्रेडिट स्कोर काउंट होगा और वह स्कोर आपका हमेशा मान्य रहेगा। मान लीजिए आपने 1 साल सर्टिफिकेट कोर्स किया है, घर में परिस्थितियां सही नहीं थी और आपने उस कोर्स को छोड़ दिया, तो यहाँ पर सोचो आपने 10 क्रेडिट हासिल कर लिया। पूरी डिग्री के लिए चाहिए आपको 40 क्रेडिट, तो बाकी के 30 क्रेडिट लेने के लिए आप 5 साल बाद 10 साल बाद भी कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे मैं हूं ना फिल्म में बताया था शाहरुख खान को, वैसे ही अब असलियत में भी किया जा सकता है। यह पूरी व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल होगी, ऑनलाइन होगी। एनईपी का टारगेट है कि प्राइमरी लेवल पर 100% लिटरेसी आ जाए 2025 तक। स्टूडेंट टीचर रेशो 30:1 करने का टारगेट है और दीक्षा पोर्टल जो ऑलरेडी चालू है वो टीचर्स को ट्रेन करने के लिए मेनली लॉन्च किया गया है। उसमें और भी हाई क्वालिटी रिसोर्सेज जोड़े जाएंगे। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी यह भी है कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ऐसे नए नए टॉपिक्स पर वीडियो अच्छी लग रही है। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।